हाँ, तो उन्होंने कहा अरे क्यों नहीं, जब संत मांगते हैं तो बोले हमारा शिष्य सब प्रबंध करेगा। संटी लेके पहुंच गए। कटहल की वर्षा हो गई। पंडित उमादत्त जी नाम था। ये सब बाबा कहते थे सब कुछ बनने के लिए तैयार है। हम माने अपना सर्वस्व इसको समझते थे, बताते हैं कुछ भी अपने लिए न रहे। हाँ, जनक नंदिनी ने पर्दा खींच लिया। अब कभी जीवन उनको संकोच होता है, जीवन भर दस होता है। नहीं अचरज जुग जुग चले आई कह लगी मुझे। पंडित जी की गोद में बैठकर स्वयं ही उन्होंने वात्सल्य भाव, वात्सल्य तो था ही, बच्चे का भाव बन गया था, अपने आप सेवा पूजा करते थे, लेकिन यशोदा तो स्वतः ही प्रदान। कहते कि मेरे साथ किया, इस युग में संभव जो मेरे साथ उन्होंने लीला की, इस युग में संभव। जा समय है मूर्ख जीव, थोड़ो सो पढ़ सुन के, थोड़ो सो साधन करके, त्याग वैराग को ढूंढ रच के अपने को कछु मान बैठे हैं तो अहंकार आ जाता है। ऐसे अज्ञानी साधक के पीछे महाभयंकर सर्वनाश कर नरक मार्ग पथ प्रदर्शक पतन कारक यह महारोग लग ही जाए। कहीं अब तुमको किसी भी प्रकार, हम साधु हैं इसलिए किसी वैष्णव का अपराध है, हम ब्राह्मण हैं इस बात से किसी को कठोर भूल जाए, किसी के साथ कठोर व्यवहार करें। विशेष रूप से ब्राह्मण और साधु में पढ़े लिखे में बहुत ज्यादा होता है। कोई छोटी जाति का यदि कोई भगवान का भक्त हो तो हमें उससे मिलने में बहुत अधिक अपने को करना पड़ता है, भले ही हमें ब्राह्मण के कर्म न सही लेकिन अपने को मानते ब्राह्मण। बाबा तो जन्म से सनातन धर्म के परिपाटी मानते, जन्म से भगवान की कृपा मानते, भगवान ने ब्राह्मण बनाया तो यूं कहते लेकिन कहते भले ही चांडाल हो, इनका यदि भक्त है हम उसके चरण धो के पी लें। ये स्वयं उनके श्रीमुख के शब्द हैं, बात को याद। हाँ, हमारे गांव को क्षत्रिय गांव के समीप गांव को रिश्तेदार था,
एक क्षत्रिय का बालक आया तो पंडित जी को तखत यूं बेच रहा, जैसे अपनी कुटिया के सामने जगमोहन की ओर कह रहे, वह हवा आ रही पीछे से। पहले ये जो जाली लगी है ना, ये जो आजकल जो जाली लगी है बड़े जो दरवाजा है गैलरी में, पहले जाली नहीं थी, ये जाली तो पीछे से चढ़वाई है कहते। पंडित जी ने अपनी ओर से कभी जीवन में कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही निर्वाह किया। माने उस कुटिया में नहीं सारा जीवन, ऊपर ये जो टीन पड़ी है ये पंडित जी ने नहीं बनवाई। जब पंडित जी चले गए उसके पश्चात हमने उनके पास, मंदिर वालों के पास एक कहीं टीन टूटी हुई पड़ी थी, तो इनने कही वो काम नहीं आ रही, बेकार टीन वैसी हो गई, टट्टर के ऊपर पड़ी थी उधर। तो बोले यह लगवा दे रामदास जी, मैंने कहा चलो लगवा दो। फिर ये टीन वृंदावन दास से कहकर दूसरी टीन यहाँ बैठते थे तो क्या हमारे डरवाई। नहीं तो चाहे गर्मी सर्दी वर्षा कुछ हो, इस तुलसी जी के इधर जो प्रांगण है अथवा अपनी कुटिया और ये गैलरी, आवश्यकता हुई तो किवाड़ खोल लेते, पर रात में तो खोल नहीं सकते, बंद कर देते। तो कुटिया के सामने एक बड़ा ऊंचे ऊपर से नीचे तक जंगला था, उस जंगला को खोलने से यदि उधर की हवा होती पश्चिम की ओर तो आने लगती थी। तो वैसे पश्चिम की थोड़ी सी हवा आ रही थी। कभी सर्दी गर्मी कुछ हो इसे छोड़ के नहीं जाना, चाहे जैसी हो। पंखा नहीं, किसी से पंखा कराना नहीं और पंखा रखना नहीं, न अपने हाथ से कभी पंखा किया, ये नहीं कि दूसरे से न करा, अपने हाथ से भी पंखा नहीं किया, कभी हाथ से तापते नहीं थे। अति वृद्धावस्था, जब 80-85 साल की अवस्था, 80 साल के लगभग, तब फिर ये तापा टूपी कोयला फोला नहीं तो कहते भजन में बाधा पड़ती है, हाथ तापने से उधर और ध्यान जाता है। सो भी उतने तापते जैसे लघुशंकर गए हाथ धोते थे तो पहुंच के नहीं हाथ तपा के फिर सो जाए। इतना ही। खैर जब तखत बिछा हुआ था, उनकी दृष्टि सामने गई, कोई साधु सो रहा, तो हमसे कही ये तखत इतू कर दो, उत्तर की ओर पैर करने की। वैसे दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर पंडित जी का सिर था और पूरब की ओर पैर था। गिरिराज जी पश्चिम में, जैसे यहां से देखो ये पश्चिम में है ना, ऐसे वहां से ही। तो बस गिरिराज जी को दक्षिण से उत्तर है लंबाई। तो मैंने हठपूर्वक ये कही, अरे यहाँ हवा आ रही है, तो उधर हवा, यहाँ सब शरीर माने आवेगी तो सीधी यूँ सब शरीर लगेगी, और यदि यूँ कर देंगे तो नेक्स्ट मुंह पे ही लगेगी बस। तो नहीं, मैंने भी बात कहा है मैं हट पड़ेगा, बोले ये संत सो रहे हैं। मैंने कहा संत नहीं, ये तो हमारे गांव के क्षत्रिय बालक हैं और उन्होंने अभी मैंने अपना धोती फाड़ के चला लंगोटी कर ली अभी कहीं भिक्षा भिक्षा करना है वैसे नहीं। तो मैंने यूं कही कि हमसे मिलवे आए। तो पंडित जी ने एक प्रश्न किया, तुम जानते हो कौन कितने दिन से साधु है, कौन कब से साधु है तो ऐसे हम क्या जानते हैं। तो निरुत्तर हो गया। फिर
कर दिया। तो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी देश का, किसी देश का, बस साधु स्वरूप। हाँ, सपेरा को भी इसलिए कहा कभी भी किसी प्रकार से हमारे द्वारा किसी भी वैष्णव का किसी के चित्त में ठेस न पहुंचे। काम बिगड़ जाए सह ले, लेकिन ठेस न पहुंचे। किसी का अपमान, किसी के चित्त में माने कुछ जिनके मन में थोड़ा सा भी कुछ अपने प्रति हीन भावना हो तो उनके चित्त में ठेस लग जाती। बचना चाहिए। अहंकार का परिणाम क्या है, कैसे पहचाना जाए? अहंकार है हमारा, तो ये पहचान देहाभिमान, कर्तृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान। भोगने का, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये अभिमान होता है। ये मैं पापी पुण्यात्मा हूं, ये देहाभिमान है। लेकिन मैं दुखी हूं, मैं यूं कर रहा हूं, मुझसे ऐसा हुआ है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ये कर्तृत्वाभिमान है। और मुझे ऐसा फल मिल रहा है, ये भोक्तृत्वाभिमान। भगवान बस केवल एक अस अभिमान जाह जन भुरे, मैं सेवक, सेवक का अपना कोई कर्तृत्व नहीं है। अरे स्वामी जो करावे, जो आज्ञा दे सो करना, बस इतना ही धर्म है। सेवक सो जो करे सेवका, सोई सेवक मम अनुशासन। बस बताए ना अंतरंग सेवा पूजा पाठ सब अंतरंग सेवा करना पड़ेगा। तो कैसे अहंकार? दूसरे में दोष देखना, दूसरे से घृणा करना, दूसरे को धूर्त कपटी धोखेबाज मान बैठे, दूसरे उनको दोषी मान के उनके दोष को चिंतन करना, अपने को उत्तम मानना, ये अहंकार का स्वभाव है। जैसे अपने को भजनानंदी मानना, त्यागी विरागी मानना, और दूसरे के प्रति हरे कुछ भजन साधन करता नहीं, क्या है पड़ा, इस तरह के भाव है। काहू के दोषण को निरंतर चिंतन मन करवे सो अपने में दोषण को भरना। काहू के दोषण को निरंतर चिंतन मन करनो, अपने में दोषण को भरना। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो लोग अकारण दूसरों की निंदा करते हैं, चाहे भले ही साधु समाज की निंदा करें, चाहे ब्राह्मण समाज की निंदा करें, और चाहे किसी भी व्यक्ति की निंदा करें, तो ये मैं अपनी आंखों से स्वयं ही देख चुका हूं। एक आध दो चार जगह मैंने ध्यान से ये बात देखी, तो मेरी समझ में आया कि जो दूसरों की ओर अंगुली उठाते हैं, उनके भीतर अनेकन दोष हो। वैसे भी मैं इस बात से समझाता हूं, जैसे मैंने कही ये छोरी, तो एक अंगुलियां तो छोरी की ओर है और 3 अंगुलियां मेरी ओर है। हाँ, 3 प्रकार के दोष क्या हैं? एक तो मेरी दोष दृष्टि हो गई, दूसरा मेरे मन में दोष दृष्टि होती है, वहां द्वेष हो जाता है, और तीसरा दोष दृष्टि होने से भगवत दृष्टि का नाश होता है।
अपने में दोषों को छुपाने के लिए प्रायः जो दोषी मनुष्य होते, देखो पर निंदा करते हुए ही लोग मिलेंगे जो अपने दोषों को छुपाने के लिए दूसरे की ओर पानी बहाते मिलते हैं। अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, पहले से पहले ही ऐसा कहते हैं, समझ लो ये पक्का दोषी। क्योंकि वे अपने से लोगों की दृष्टि हमारी ओर न जाए, इसलिए दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के प्रति वैसा कहते हैं, जिससे आसपास के लोग सुनते 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 दोष, माने जो दोष बखानता है, माने निंदा करता है, निंदा करने से अधिक निंदा सुनने वाला दोषी हो जाता है। ये तो मैं तो जानता हूं कि भगवान दास ने ये दोष नहीं किया, मैं तो वैसे ही लगा रहा हूं, नहीं तो, क्योंकि मैं जो झूठी बात कहूंगा, दूसरों की ओर दोष उछालना, छींटे उछालना, तो मैं जानता हूं नहीं इसने चोरी नहीं की है, लेकिन मैं चोरी साबित कर रहा हूं। तो लेकिन जिसने सुना वो तो सत्य को समझेगा। अरे रामदास ने कहा ये तो बुराई को ग्रहण करता है मनुष्य, संत अच्छाई को ग्रहण करते हैं। कभी भी किसी बुराई की ओर देखते, यही आत्मनिरीक्षण है। इस आत्मनिरीक्षण की कसौटी जिसके पास है, उन्नति हुई, ऊंचा। क्या कसौटी है? सत्संग से, संतों की वाणी से और संतों के संपर्क से, शास्त्रों से और उनकी जीवनी से जो अच्छाइयां मिलती हैं उन्हें हम अपने में देखें और ग्रहण करें। बोले एकनाथ जी महाराज बहुत सहनशील थे। एकनाथ जी महाराज प्राणी मात्र में, दुखियों में परमात्मा को देखते थे। गधा को देख करके इतने श्रम से गंगोत्री से जल ला रहे थे, गंगा जी से नहीं, जहां गंगा जी का उद्गम स्थान है गंगोत्री, वहां से जल ले आए और कांवर भर के ला रहे थे। उनके साथ में उद्धव था, तो वो बिगड़ गया। एक जोटिया होता ना चलने के लिए, एक आदमी लेके चले तो एक विश्राम करेगा, एक सो लेगो, एक थोड़ी देर जगतो रहेगा, तो खड़ेश्वरी कांवर जाती है। ऐसी कांवर लेके जा रहे थे, तो बिगड़ गया। अरे तुमने गधा के मुंह में डाल दिया, हमने इतना परिश्रम किया और तुमने क्या किया? बिगड़ गया वो। एक नाथ जी ने कहा, अरे स्वयं शंकर जी यहीं मांग रहे हैं पानी, गंगा जल मांग रहे थे, मैंने दे दिया। उनका अभिमान तब टूटा जब वे निराश थे और दूसरे सब निंदा करते हुए एक नाथ से अलग होकर चले गए। एक नाथ जी अपने उधर उधर ही चले गए। महाराज गुजरात में ही हुआ था, चले गए उधर। पर वहां जाके देखा सबसे पहले, सबसे पहले एक नाथ पैठड़ के एक नाथ की कांवर सबसे पहले शंकर जी पर चढ़े। वो कहा, अरे वो हमारे यहां तो चला गया। अरे सबसे पहले हमारे यहां हस्ताक्षर है उसके, देखो ये बही में हस्ताक्षर है, पंडा की बही में। जो अपने पंडा होते हैं ना, अपने देश के वे चढ़वाते हैं कांवर तो उनकी बही में सबसे पहले एक नाथ के हस्ताक्षर। ये हमने सीखा, और सीख करके फिर हम किसी से लड़ पड़ते हैं, किसी से झगड़ पड़ते हैं, किसी से रूठ जाते हैं, किसी को गालियां देते हैं, किसी से कठोर बोल जाते हैं। तो क्या सीखा? तो यह संतों से सीखना अच्छाई, और उनकी वाणियों में दोषों के त्याग की बात होती है, शास्त्रों में दोषों के त्याग की बात होती है। तो जो हमारी समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, उसको उसी क्षण पकड़ने, भाई ये हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमें नहीं करना, बस
हाँ, तो काहू के दोषण को निरंतर चिंतन मनन करनो, अपने दोषण को अपने में दोषण को भरना। हाँ, तो मैं ये जो बात कह रहा हूं, हमने ये सीखा, सच्चाई से देखा। किसी व्यक्ति ने किसी की बुराई की और बुराई करने पर अंत में उसी बुराई को करता हुआ वो पाया गया। एक ने कही कि ये एक व्यक्ति के विषय में कहा कि ये यहीं लघुशंका करता खड़े हो गए। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कछु दिना घूम गए, महीना एक आध महीना। अब एक दिन दैवी हो गया, हम उधर जा रहे थे। जब जा रहे थे तो वही आदमी खड़ा हुआ लघुशंका वहीं कर रहा था। बोले लघुशंका की जगह पर जाकर नहीं है, यहीं लघुशंका कर देता है। तो वो ऐसे ही खड़ा लघुशंका कर, हमारी समझ में आ गई। हम फिर पीछे से ही लौट के चले आए। हमने कहा हम जाएंगे तो संकोच कर क्या कारण गए नहीं, लौट आए। बताते बाबा जी हाँ जा रहे हैं। हाँ, यहाँ जीव गोसाई की घटना है, राधा कुंड में ये घटना। भगवान उनके माने लीला दर्शन करते थे, वो लीला दर्शन में ही हंस रहे थे। हुआ ये था, घटना ये घटी कि कोई पुष्प था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा किशोरी जी से, मैं तोड़ के दे देता हूं। लेकिन नहीं प्राणनाथ, मैं अपने हाथ से ही इस पुष्प को लेना चाहती। उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया और जब उन्होंने हाथ से डाल पकड़ ली तो पुष्प पकड़ा तो नीचे से हट गए, तो किशोरी जी लटक गई। तो उनकी वेणी ऐसी लटक रही थी जैसे मैंने सर्प की पूंछ। तो इसे देखकर वो लहराती हुई सर्प जैसी वेणी को देखकर उनको हंसी आ गई। माने किशोरी जी टकी हैं, उनकी वेणी लहरा रही, तो इसे देखकर वे हंसी आ गई। जब हंसी आ गई, ठाकुर जी लीला से एक टेढ़े कुबरे एक महात्मा भजन करते थे राधा कुंड, वे जा रहे थे राधा कुंड की परिक्रमा करते हुए। तो उन्होंने देखा कि अरे मैंने मुझे देख के जैसे ही उनका आना हुआ ऐसे ही इनका हंसना हुआ। तो उनके मन में ये आया कि ये मुझे देख के हंस गए। तो लीला स्फुरण बंद हो गया। तब उन्होंने माने रूप गोस्वामी जी से जाके कही अरे ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कहीं वैष्णव अपराध हो गया देखता है। तो मैंने तो कोई ऐसा वैसा किसी वैष्णव का अपराध नहीं किया। तब फिर उन्होंने कहा कोई न कोई बात नहीं, बस कैसे जाना जाए। तो उन्होंने सब वैष्णवों को भंडारे में बुलाया, सबके यहाँ निमंत्रण भेजा। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ। क्यों नहीं जा रहे हो? क्या साधु हो तो उपवास करता साधु। तो स्वयं जीव गोस्वामी कहे महाराज हमने तो कोई पता नहीं क्या हुआ। तो उन्होंने कहा उस दिन हम परिक्रमा कर रहे थे ना, तुम हंस रहे थे। हमारे इस चाल को देख के हम शरीर से परमात्मा ने बनाए वैसे टेढ़े हुए। तो तुम जो है उसे देख के हंस रहे। चलो खोलो, मैंने खोले, प्लीज खोले। तो इस तरह से जब ये बात कही
फिर उनको शांत किया, दक्षिणा दी, साष्टांग प्रणाम किया। बोले महाराज मैं तो, उन्होंने लीला सुनाई उस दिन तो मानी ये घटना थी, आप क्षमा कर दें। तब फिर उनकी संतुष्टि हुई, उनको लाया, प्रसाद पवाया, दक्षिणा दी, उनको प्रणाम किया, साष्टांग प्रसन्न हो गए। फिर ऐसा ही होने लगा। जब किसी भी प्रकार से किसी में कोई दोष करता भी हो तो रामचरितमानस में एक चौपाई बड़े महत्व की है। जो सही दुख, बोलो आगे, जो सही दुख बंदनीय सोई, जो सही दुख दुख सह करके भी, जो दूसरे के दोषों को, इसके दो अर्थ हैं। एक तो एक दूसरे के दोषों को देख जान करके भी कहता है, उनका मनन नहीं करता, उनको किसी से कहता। मनन करेंगे, दोषी समझेंगे तो कहे बिना नहीं रहेंगे। तो मनन नहीं करता, दूसरों के दोष देख करके उसको पी जाता है, किसी से व्यक्त नहीं करता, उसको दोषी नहीं मानता। एक बात जो सह दुख, दूसरा ये जो सह दुख, दुख सह करके भी दूसरों के दोषों को मिटा देता है। अरे दोषी को अपने पास रखोगे तो दोष तो करेगा ही स्वभाववश। अब स्वभाववश दोष करे, क्रोधी क्रोध करेगा, चोर चोरी करेगा। तो अपने संसर्ग से, अपने समीप रखकर उनके दोषों को मिटा देता। तो वंदनीय सोई, वह वंदनीय हो जाता है। जग जस पावा, वही संसार में संत के नाम से, साधु के नाम से यश का भागी होता है। अरे तेरे बाप को कहा जा रहा है। एक बार एक यज्ञ हुआ, सतचंडी या सहस्त्र चंडी यज्ञ था। हाँ, तो रामघाट में हुआ। तो घी के कुंड बनवाए, माने हो, उसमें घी डाला गया था। और व्यवस्था काशी से माने वेद पाठी, यज्ञ के जानकार माने बुलवाए कई ब्राह्मण, और यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में पंडित लोग शौच के बहाने से लोटा डुबा के ले जाते। उस घी के कुंड में माने ले जाए। जो बाहर के पंडित तो वे नहीं ले जाए, जो आसपास के पंडित जो माने वेद पाठी, वैसे तो कुछ बुलाए गए थे, लेकिन ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु और सदस्य, इतने चार प्रकार के ब्राह्मणों का वर्ण होता है किसी भी यज्ञ में। ब्रह्मा निर्देशन करते हैं, अध्वर्यु वेद गान करते हैं, और होता यज्ञ करते हैं, सदस्य सब सामान की व्यवस्था करते हैं। ये सामान जैसे जाके पास जो भी सामग्री शुद्ध करना, उनको देना, सब ब्राह्मण ही करते हैं। और सब वेद की विधि के जानकार ब्राह्मण रखे जाते हैं। तो कुछ काशी से आए, कुछ यहाँ के विद्वान पंडितों को रखा गया जो आसपास के थे। तो वे लोटा डुबा में कर्णमास के ही कर्णमास वे लोटा डुबा में अपने घर पहुंचा दे। तो किसी ने उनको देख लिया, और गणेशी लाल के द्वारा हो रहा था जब। तो गणेशी लाल से किसी ने कहा, लाला जी पंडित तो
उनने कही, अरे पंडित लोग ले जाते हैं। बाबा ने सुना, ऐ गणेश जी, कान पकड़ के उसको निकालो बाहर। शिकायत कर रहा था। गणेश जी ने कही कि बाबा, मैंने बाबा से कहें, बाबा ने कहा इस गणेश जी को कान पकड़ के यहां से बाहर निकाल। अरे किसके लिए रखा है भाई, उनके खाने पे ले जाते ले जाने दो। यज्ञ में किसी से कुछ भी कहते नहीं, जो करता उसे करने दो। फिर बाबा के रहते कमी तो कभी आ ही नहीं सकती। केवल 235 रुपया से ब्रह्मचारी जी के पास, और संपूर्ण कुंभ को बुलाना था। समस्त कुंभ में खड़ दर्शन निमंत्रण देना था। तो बाबा से कही, महाराज ये कोष है या तुम सभा और भंडारों करनो। बाबा क्या सत्य, पूरा कुंभ, चाहे जितनी दक्षिणा और चाहे जितना बढ़िया भोजन, कोई कमी नहीं। करपात्री जी ने यज्ञ किया, लक्ष्य चंडी यज्ञ किया उदसिया घाट पर दिल्ली में। तो सबने करपात्री जी से कही, यदि उड़िया बाबा आ जाए तो फिर यज्ञ में कमी पड़ सकती। तो बाबा को बुलवाया। बाबा ने कही, वहां कृष्ण बोधाश्रम जी हैं, कोई कमी नहीं पड़ेगी, करो। कृष्ण बोधाश्रम को भी मां ने साक्षात्कार, दुर्गा ने दर्शन दिया। उनको भी कभी भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। चाहे जो जवाब से कहें वो सिद्ध होता था। मां दुर्गा उनकी हमेशा इष्ट थी, शंकराचार्य थे, और मां ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। काहू के दोषण को निरंतर चिंतन करना, अपने में दोषण को भरनो है, ये अनर्थ को मूल है, महापाप को फल है। बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इन बातों में फंस के समय नष्ट करना महामूर्खता है। अहंकार को सर्वथा त्याग करें, यह शत्रु मन में घर न करने पावे। और न कबू भूल के वाणी सो हूं या को प्रयोग करें। सबसे ज्यादा संस्कृति मूल सूल प्रदन, जितने भी दोष हैं वे एक अहंकार के आश्रित हैं। यदि हमारे में दीनता आ जाए, दीनता क्या है? दीनता यह है कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये दीनता है। न मैं कुछ हूं न कुछ कर सकता। जो कुछ करने कराने वाले हैं भगवान की कृपा का है। भगवान की कृपा का आश्रय लेने से अब बाबा साथ ही साथ लगे हाथ ये भी बताना चाहते हैं कि इस अहंकार का नाश कैसे। तो दो आश्रय बताते हैं, महद आश्रय और भगवद आश्रय, भगवान की कृपा का आश्रय। तो इनमें से जो कोई जिस आश्रय को ले लेता है, भगवद आश्रय में भी महद आश्रय प्रधान है। बिना महद आश्रय के भगवद आश्रय नहीं होता। यह बात आगे अभी बाबा स्वयं ही कहेंगे।
अहंकार उपजे है अपने मन से साधन करवे सो। यदि महद आश्रय दृढ़ है तो अहंकार नहीं उपज सकता। महद आश्रय क्या है? महद के द्वारा चलना, वे जो करावे सो करना, जो कहें वैसे करना, जो निश्चय करे वैसा निश्चय करना, जो सुझाव दे उसको मानना। यदि ये है तो अहम का नाश हो जाएगा। कम से कम साधन में संसार से पार हो। कोई बहुत अधिक साधन ये कि इतना साधन करें तब ही पार हो, वैसा संसार से पार होने के लिए बहुत साधन की आवश्यकता नहीं, लेकिन आश्रय की आवश्यकता है। यदि आश्रय दृढ़ है, आश्रय दृढ़ नहीं है तो भले ही साधन करो, साधन जो है विकार खा जाएगा। अहम आएगा, अहम से राग द्वेष उत्पन्न होगा, राग द्वेष से काम क्रोध उत्पन्न होंगे, काम क्रोध लोभ मोह आदि उत्पन्न होंगे और साधन चौपट हो जाएगा, कामना उत्पन्न हो जाएगी अहंकार से। तो खतरे की बात है। अब दूसरों बताते हैं श्री जीवन धन की कृपा को, अपनी अहेतु की कृपा से जीवन धन ने मानव शरीर प्रदान किया, संतन को संग दियो। यह अपने बिनु हर कृपा और बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर का मिलना केवल भगवान की कृपा। कबहू करे और देत ईश बिना किसी कारण के ही देते। तो भगवान की कृपा से मानव शरीर, भगवान की कृपा से संतों का दर्शन, अब उत्तम मति, संत ही मिले लेकिन हमारे मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा ही न हो, भजन करने की इच्छा नहीं हो, विपरीत बुद्धि हो, तो भी क्या होगा? माना कि संतों के संग से आज नहीं तो कल नहीं बुद्धि सुधरे, लेकिन इसी समय जो बात बनी वो तो बिना उत्तम बुद्धि के नहीं। उत्तम बुद्धि ही उत्तम निश्चय करती है। यह निश्चय ही जब होगा मैं भगवान का मन, जब बुद्धि उत्तम हो, संसार छोड़ के भगवान को बनने की इच्छा ही उत्पन्न उत्तम बुद्धि में होती है। तो उत्तम बुद्धि और भगवत भजन को अवसर, बुद्धि भी उत्तम हो और संसार के जार बहुत लगे हों, फंसे होते आज गृहस्थी के चक्कर में, कहीं कर्जा होता, छोरी का विवाह करना होता, घर बनवाना होता है, मान लो माने इस तरह के कुछ जरकटा लगे होते, अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होती, माता पिता बूढ़े बड़े होते तो उनकी सेवा के लिए करना पड़ता, चिंता, अवसर ही नहीं मिलता कहीं कहाँ से कुछ लाभ। तो इस तरह से भगवत भजन को अवसर दे दियो। और सबसे बड़ी बात, भगवान की कृपा से जो होता है तो यह अतिशय कृपा करके, अब अतिशय कृपा करके, कृपा के बस है कि स्वयं ही सद्गुरु बने के साधन करना। कृपा परवश ये सब माने स्वयं ही सद्गुरु बन के साधन कराए। ये कृपा परवश होकर परमात्मा ने ऐसा कर। तो श्री प्राणनाथ के द्वारा प्रदत्त वस्तु की प्राप्ति पर अहंकार उचित है अथवा उनकी कृपा के प्रति कृतज्ञता की अनुभूति से दीनता उचित है।
उनकी दी हुई वस्तु है, हमारा क्या है। तो हमें हमेशा माने कृतज्ञता होनी चाहिए। हाँ, भगवान की कितनी कृपा है, भगवान ने बचा लिया, बस। अब कल ये बात कर